एवरीवन। तो ये है करवा चौथ मॉर्निंग का टाइम अराउंड 10 बजे। अर्ली मॉर्निंग सरगी खाने के बाद मैं फिर से सो गई थी। फिर सुबह सब लेट उठे। हस्बैंड ने मन्नत और अपने लिए ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया। जब तक हस्बैंड ने पोहा बनाया, मन्नत ने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी थी और इस टाइम मन्नत मेरे हाथों के बैक साइड पे डिजाइन बनाने के लिए रेफरेंस ढूंढ रही थी। और अब नेक्स्ट ड्यूटी किचन में मन्नत की थी। वो चाय बनाने चली गई और तब तक हस्बैंड ने मेरी मेहंदी पे फाइनल टचअप दिए जो मन्नत से रह गए थे। फिर दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। फिर जो मेहंदी सूख गई थी उस पर मन्नत ने सरसों का तेल लगाया। अब बिकॉज मुझे मन्नत पे कुछ खास ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था, इसलिए बैक साइड पे स्टिकर वाली मेहंदी लगा ली, जिसमें हमने अपनी ही कुछ कलाकारी कर ली, मतलब कंप्लीट डिजाइन पेस्ट नहीं किया। बैक साइड पे मेहंदी हस्बैंड ने लगाई थी। उनको कीप पकड़नी भी नहीं आ रही थी, बट स्टिल उन्होंने ही लगाई बिकॉज उनको अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना। जब तक हस्बैंड मेहंदी लगा रहे थे, मैंने मन्नत को बोला कि वो दाल भिगो के रख ले जो हमको डिनर में बनानी थी, बट शाम को हस्बैंड ने खाना बनाने से ही मना कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। अच्छा हाँ, मुझे मेरी एक शुभ चिंतक ने कमेंट किया था कि मुझे खाना घर पे ही बनाना चाहिए था बिकॉज उसका भी प्रसाद लगता है। बट डियर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आई रिस्पेक्ट योर सजेशन, बट कुछ रिवाज डिफरेंट भी होते हैं, सबके सेम नहीं होते। तो मेरी मेहंदी लग जाने के बाद जो भी हमने कचरापंती की थी वो सारी मन्नत ने साफ की बिकॉज मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी थी। ये सारी कचरापंती साफ करने के बाद मन्नत और हस्बैंड ने किचन की क्लीनिंग कर दी थी और मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया क्योंकि मैं तो बैठे बैठे ही थक गई थी। इस बार मुझे अपने बालों में परांदी बंधवानी थी। परांदी बंधवाने के लिए ही बाल मैंने इस बार इतनी ज्यादा लंबे किए, वरना अब तक तो कब के कट जाते। मेहंदी के सूख जाने के तुरंत बाद ही मैंने हाथ धो लिया और हम निकल गए पार्लर, क्योंकि परांदी मुझसे तो बनने वाली नहीं थी। फिर जैसा लुक मुझे चाहिए था मैंने मैम को एक्सप्लेन किया और उन्होंने मेरे बालों को बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसा मैं चाहती थी। आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विद द हेयर डू दैट शी हैज डन फॉर मी। जब तक मेरे बाल बन रहे थे, हस्बैंड ने भी अपनी मसाज करवा ली। को देखकर ही मुझे सुकून मिल रहा था बिकॉज मैं जानती हूँ मसाज कराने से कितना आनंद मिलता है। इस टाइम बज रहे थे तकरीबन 4 और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मेरी पूजा का टाइम भी निकला जा रहा है। परांदी बांधते समय मेरे बाल थोड़े से छोटे पड़ गए थे, तो मुझे उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास हेयर एक्सटेंशन है तो मैं लगा देती हूँ। अफसोस मेरे पास वो नहीं थी। तो नेक्स्ट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं गोटे से ही आपकी पूरी चोटी कवर कर देती हूँ, उससे लुक भी अच्छा आ जाएगा और आपके बाल भी नहीं निकलेंगे। मुझे सजेशन अच्छा लगा तो मैंने हस्बैंड को भेजा गोटा लाने के लिए। मुझे गोटा लाकर देने के बाद दोनों पिज्जा खाने चले गए और मैं यहाँ रेडी होने के बाद उनका वेट कर रही थी। बस अब फाइनली ये लोग आ गए थे और हम जल्दी से निकले घर के लिए क्योंकि पूजा करनी थी। पूजा के लिए आटे का मैंने ये सुंदर दीपक बनाया था। मेकिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं कल। गुड